गुड मॉर्निंग, सत श्रीकाल, आदाब, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका सरफ सॉफ्ट टेक चैनल पर, जहां आपको मिलती है बेस्ट आईटी ट्रेनिंग और करियर गाइडेंस। आज की वीडियो में करेंगे ओ लेवल कोर्स के पेपर फर्स्ट में आने वाले यानी कि 50 से भी ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपसे कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस ना हो। आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था ओ लेवल कोर्स आखिर है क्या और इसका पैटर्न क्या है, और भी बहुत सी चीज़ों के बारे में बात की थी। आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं कि ओ लेवल कोर्स क्या होता है और ये कहाँ से मान्यता प्राप्त होता है। तो बता देते हैं आपको, यह एक सरकारी मान्यता प्राप्त आईटी कोर्स है जो नीलिट द्वारा करवाया जाता है और भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। अब इसमें कुछ नए बदलाव कर दिए गए हैं और जो छात्र सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अनिवार्य कोर्स कर दिया गया है। कुछ जॉब्स में जैसे समीक्षा अधिकारी, सब इंस्पेक्टर, बिजली विभाग, हाई कोर्ट, दूरसंचार जैसे कई सारे विभागों में ये अनिवार्य कर दिया गया है। और हाँ, जो प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं उनके लिए भी ये बहुत खास कोर्स है। तो शुरू करते हैं। MCQ ऑन IT टूल्स एंड नेटवर्क्स बेसिक M1 R5 ओ लेवल का जो ये फर्स्ट पेपर होता है उसके MCQs के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों, कंप्यूटर ब्रेन इज कॉल्ड द, कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहा जाता है। देखिए ऑप्शन है मॉनिटर, कीबोर्ड, CPU, माउस। तो चार ऑप्शन आपके सामने वहां पर दिए होंगे। आपको एक क्वेश्चन जो करेक्ट होगा वो आपको यहाँ पर चूज करना है, सेलेक्ट करना है। तो कौन सा ऑप्शन होगा। देखिए मॉनिटर हो नहीं सकता, ठीक है, मॉनिटर हो नहीं सकता, कीबोर्ड भी नहीं है, यहाँ पर CPU होने वाला है। कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहा जाता है, मस्तिष्क किसको कहा जाता है, CPU को, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जहां पर कैलकुलेशंस होती हैं हमारी, ठीक है। तो इसका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। दूसरे क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। रोम स्टैंड्स फॉर, रोम की फुल फॉर्म क्या होती है। रीड ओनली मेमोरी, रैंडम ओनली मेमोरी, या रीड ओपन मेमोरी, या रैंडम ऑर्डर मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी इसकी फुल फॉर्म होती है। फर्स्ट वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। दूसरे क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच डिवाइस इज आउटपुट ओनली, कौन सी इसमें आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड, स्कैनर, टच स्क्रीन, मॉनिटर। देखिए कीबोर्ड नहीं, ये भी गलत है, स्कैनर ये भी नहीं हो सकता, टच स्क्रीन ये भी नहीं हो सकता। तो कौन सा ऑप्शन हो गया यहाँ पे, मॉनिटर, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। विच डिवाइस इज आउटपुट ओनली, मॉनिटर। अगला क्वेश्चन है, बट स्टोरेज डेटा परमानेंटली। देखिए किसमें डेटा परमानेंटली स्टोर होता है। रैम में नहीं होता है, ठीक है, रैम में नहीं होता, कैश में भी नहीं होता है। नेक्स्ट है हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क में डेटा परमानेंटली स्टोर किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन हो गया आपका सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। परमानेंटली डाटा स्टोर जहां पर किया जाता है कंप्यूटर के अंदर उसका नाम है हार्ड डिस्क, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द फास्टर मेमोरी, फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होती है। रैम, कैश, या रोम, या हार्ड डिस्क। कौन सी मेमोरी होती है, कैश मेमोरी फास्टेस्ट मेमोरी होती है। देखिए कैश मेमोरी क्या होती है, फास्टेस्ट मेमोरी होती है कंप्यूटर के अंदर। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज नॉट SNOS, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ये बताना है आपको कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। देखिए विंडो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉइड भी मोबाइल के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। व्हाट मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर, देखिए कंप्यूटर हार्डवेयर को कौन मैनेज करता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा। पहला ऑप्शन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी ऑपरेटिंग सिस्टम ये करेक्ट होगा। ये क्या करता है, जो भी हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर होते हैं उसको क्या करता है, ये मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम।
नेक्स्ट आता है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या अलाउ करता है। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या अलाउ करता है, देखिए वन टास्क एट अ टाइम नहीं, ये भी नहीं करता है। मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली, यानी मल्टीपल टास्क हम एक साथ उस पर परफॉर्म कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग का मतलब होता है मल्टीपल टास्क एक साथ हम उस पर परफॉर्म कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है विच ओएस इज ओपन सोर्सेज, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्सेज है, विंडो, लाइनेक्स, मैक ओएस या आपका आईओएस। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी यहां पर क्या है, ओपन सोर्सेज है। विच ओएस इज ओपन सोर्सेज, तो यहां पर लाइनेक्स क्या है, ओपन सोर्सेज ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है GUI यूजेस, GUI मीनिंग होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मीनिंग क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी ग्राफिकल आइकन्स एंड विंडो, ग्राफिकल आइकन और एंड विंडो। GUI का मीनिंग होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं टू मेक टेक्स्ट बोल्ड यूज। देखिए टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए हम क्या कमांड यूज करते हैं, क्या शॉर्टकट की यूज करते हैं, तो यहाँ पे कंट्रोल प्लस बी शॉर्टकट को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है टू क्रिएट बुलेट पॉइंट्स। बुलेट पॉइंट्स क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, होम स्टाइल्स पर जाते हैं, होम बुलेट्स पर जाते हैं, लेआउट्स कॉलम पर जाते हैं, इंसर्ट टेबल पे जाते हैं। तो होम बुलेट्स पर जाते हैं, होम पर जाने के बाद हम बुलेट्स पर जाते हैं और वहां से हम बुलेट पॉइंट्स क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, वर्ड के अंदर, वर्ड फाइल जो होती है उसके अंदर हम बुलेट। टू चेक स्पेलिंग, स्पेलिंग चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, व्यू के बाद जूम करते हैं, रिव्यू स्पेलिंग ग्रामर में जाते हैं, इंसर्ट ऑब्जेक्ट या होम फोन। देखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा, रिव्यू स्पेलिंग एंड ग्रामर में हम जाते हैं, ठीक है। उसके बाद व्हाट एडजस्ट लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। लाइन को एडजस्ट और पैराग्राफ को स्पेसिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्टाइल, लाइन स्पेसिंग, कॉलम और बॉर्डर्स। तो यहाँ पे लाइन स्पेसिंग हम यूज करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेल मर्ज क्रिएट्स। देखिए मेल मर्ज कैसे क्रिएट करते हैं, सिंगल डॉक्यूमेंट्स के जरिए, कस्टमाइज लेटर्स के जरिए, या स्प्रेडशीट फॉर्मूलाज के जरिए, या प्रेजेंटेशन स्लाइड्स के जरिए। तो यहाँ पे कस्टमाइज लेटर्स के थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी मेल को मर्ज करते हैं, उस क्रिएट किया जाता है उस टाइप से, ठीक है। फॉर एडिंग और यूज, एडिंग के लिए हम कौन सा फॉर्मूला एक्सेल में यूज करते हैं ये बताना सिंपल। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं एडिंग के लिए, ऑप्शन नंबर ए या बी या सी या डी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। देखिए इक्वल्स टू सम ब्रैकेट A1 और यहाँ पे ये कॉलन आता है, यहाँ पर कॉलन आता है A5। देखिए कॉलन किसी भी ऑप्शन में नहीं है, ना ही A में है, तो इसलिए क्रॉस हो गया, C भी क्रॉस और D भी यहाँ पर कैंसिल हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी में क्या है, कॉलन है। आप कॉलन से पहचान कर सकते हैं सही फॉर्मूला का। तो A1 टू A5 को हमको ऐड करना है, तो हम क्या लगाएंगे बीच में यहाँ पर कॉलन, इसको क्या बोलते हैं, कॉलन बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। A1 रेफर्स टू, A1 किसको रेफर करता है, रो 1 कॉलम A, कॉलम A1 रो A, सेल इन रो A, कॉलम A1 नेम्ड रेंज। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर A करेक्ट होगा, रो 1 कॉलम A करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं टू शॉर्ट डेटा। डेटा को शॉर्ट कैसे किया जाता है, देखिए होम में जाकर स्टाइल्स में जाते हैं, या डेटा में जाकर शॉर्ट्स करते हैं, या इंसर्ट में जाकर चार्ट में जाते हैं, लेआउट में जाकर शॉर्ट में जाते हैं। देखिए इससे पता लग रहा है कि डाटा शॉर्ट, तो यहाँ पर शॉर्ट ऑप्शन किस में आ रहा है, डेटा शॉर्ट। तो डेटा कहाँ से शॉर्ट होगा, डेटा में जाएंगे पहले, फिर उसके बाद शॉर्ट करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो गया, करेक्ट हो गया है। चार्ट इज इंसर्टेड बाय, देखिए चार्ट कहाँ से इंसर्ट करते हैं हम, चार्ट कहाँ से इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट में जाकर फिर चार्ट में जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। ऑटो सम कैलकुलेट्स, ऑटो सम कैलकुलेट्स कैसे करते हैं, ऑटो सम कैलकुलेट मैक्सिमम्स, ये गलत है, यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा।
सी ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा, डी ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर सम के जरिए ऑटो सम कैलकुलेट्स यहाँ पर किया जाता है। करेक्ट। टू स्टार्ट स्लाइड शो, स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? होम स्लाइड्स में जाते हैं, स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग में जाते हैं, इंसर्ट न्यू स्लाइड्स में जाते हैं, या रिव्यू स्पेलिंग में जाते हैं। तो स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग में जाकर हम क्या करते हैं? स्लाइड को शो करते हैं। ये पावर पॉइंट का क्वेश्चन है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का क्वेश्चन है टॉपिक। टू ऐड अ न्यू स्लाइड, देखिए न्यू स्लाइड ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं? न्यू स्लाइड ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं? होम पर जाएंगे, इंसर्ट पे, और न्यू स्लाइड को सिंपल हम ऐड कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो गया। होम इंसर्ट पर जाएंगे, ठीक है, स्लाइड जब आप पावर पॉइंट को ओपन करेंगे, इंसर्ट पर जाएंगे और वहां पर न्यू स्लाइड ओपन करेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी वहां पर करेक्ट हो गया। फॉर ट्रांजिशन यूज, ट्रांजिशन यूज के लिए हम क्या यूज करते हैं? एनिमेशन, रॉन्ग। ट्रांजिशन टैब, तो ट्रांजिशन टैब को हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, टू डुप्लीकेट अ स्लाइड, स्लाइड को डुप्लीकेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? तो राइट क्लिक, डिलीट, राइट क्लिक, डुप्लीकेट स्लाइड। तो यहाँ पर क्या करते हैं? राइट क्लिक करते हैं और उसको डुप्लीकेट स्लाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है पीपीटी, पीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? अभी बताया था अभी आपको मैंने, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों? करेक्ट हो गया। पावर पॉइंट का फुल फॉर्म होता है पीपीटी का फुल फॉर्म होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। www स्टैंड्स फॉर, मतलब www का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो गया? करेक्ट हो गया, वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन नंबर बी। देखिए छोटी छोटी बेसिक क्वेश्चन है, यही क्वेश्चंस आते हैं और ये बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद खास क्वेश्चंस हैं, इसलिए इनको इग्नोर नहीं कीजिएगा। कभी कभी ये छोटे छोटे क्वेश्चंस भी हम लोगों से गलत हो जाते हैं, बाद में आकर हम चेक करते हैं तो हम सोचते हैं इतना इजी क्वेश्चन जो हमसे आता था वही हमसे गलत हो गया। तो ऐसे ही आपके एक एक दो नंबर क्या होते चले जाते हैं? डिडक्ट होते चले जाते हैं। इसलिए जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बुनियादी क्वेश्चन हैं, तो उन क्वेश्चन पे ज़्यादा गौर कीजिएगा, ज़्यादा उनको तवज्जो दीजिएगा, ठीक है। HTTP इज कॉल्ड, HTTP को क्या बोला जाता है? HTTP क्या है? HTTP एक URL है, HTTP URL है। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP का फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? इसको क्या बोलते हैं ये पूछ रहा है, तो URL स्कीम बोलते हैं इसको। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर उसका फुल फॉर्म होता है URL का, ठीक है। URL का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। ब्राउजर इज, ब्राउजर क्या होता है? मालवेयर एप्लीकेशन टू व्यू वेबसाइट्स, प्रोटोकॉल, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो एप्लीकेशन टू व्यू वेबसाइट्स, देखिए ब्राउजर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? बहुत सारी वेबसाइट्स को वहाँ पर URL डालकर उसका वहाँ पर देख सकते हैं। तो ब्राउजर क्या करता है? एप्लीकेशन को व्यू टू वेबसाइट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो गया है? करेक्ट हो गया। HTML, HTML क्या होती है? अभी आपको बताया था, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। तो मार्कअप लैंग्वेज फॉर द पेजेस। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो गया है? करेक्ट हो गया। एक बार फिर सुन लीजिए, HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट था। अब बात कर लेते हैं ISP स्टैंड फॉर। ISP का मीनिंग क्या होता है वो पूछ रहा है। ISP का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इसका कोई आंसर होगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP का फुल फॉर्म क्या होता है? ये देखिए छोटी छोटी फुल फॉर्म्स हैं जो आपको याद रखनी है, और ये काफ़ी सारे एग्जाम, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं आप, SSC की तैयारी कर रहे हैं, या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, या अपने स्टेट्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। ये तो छोटे छोटे जो क्वेश्चंस होते हैं, बहुत बेसिक फुल फॉर्म्स होती हैं कंप्यूटर के अंदर, ये आपसे पूछ ली जाती हैं, इसलिए इनको लर्न कर लीजिएगा। तो ISP का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। टू सेंड अटैचमेंट, देखिए अटैचमेंट सेंड कैसे करते हैं ये पूछ रहा है यहाँ पर।
तो क्लिक सीसी नहीं, क्लिक अटैच फाइल आइकन। तो जब भी आप यहाँ पे अटैच फाइल इस टाइप से एक आइकन बना होता है पिन की तरह, तो वहाँ पर आप अटैच करते हैं, तो वहाँ पर आप कोई भी फाइल अटैच कर सकते हैं, ठीक है, और सेंड कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जीमेल, जीमेल क्या है दोस्तों, जीमेल सोशल नेटवर्क है या ईमेल सर्विस है या ऑपरेटिंग सिस्टम है या स्प्रेडशीट है। तो यहाँ पर एक सोशल नेटवर्क नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं है, स्प्रेडशीट भी नहीं है, तो क्या ऑप्शन होगा यहाँ पर, ईमेल सर्विस। तो ऑप्शन है यहाँ पर ईमेल सर्विस। जीमेल क्या है, एक ईमेल सर्विस है, इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्विस है। ईमेल का मीनिंग होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्विस, करेक्ट। सीसी स्टैंड फॉर, देखिए कई बार क्वेश्चन आ चुका है, बहुत सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीसी क्या होता है, ठीक है। ये मेल में जब आप सीसी अटैच करते हैं वहां पर ऑप्शन होता है सीसी का। तो आप देखिएगा जब आप मेल किसी को सेंड करें वहां पे, तो सीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका मीनिंग होता है कार्बन कॉपी। इसका मीनिंग होता है दोस्तों कार्बन कॉपी। तो याद रख लीजिएगा इस फुल फॉर्म को, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है। ट्वीट इज ए सेंड टू, सेंड ऑन, ट्वीट किस पर सेंड किया जाता है, ऑब्वियसली जो लोग ट्विटर चलाते हैं, इस समय ट्विटर का जो आइकन हो गया है वो भी एक्स करके हो गया है, ठीक है। जो लोग ट्विटर चलाते हैं वो लोग जानते होंगे, तो ट्विटर का आइकन कैसा हो गया है, एक्स कर दिया गया है अब, ठीक है, जिसको एलन मस्क ने खरीद लिया है। और ट्वीट किस पर सेंड करते हैं, ट्विटर पर सेंड करते हैं। फेसबुक पर पोस्ट किया जाता है, लिंक्डइन पर भी पोस्ट करते हैं, ईमेल पर हम मेल सेंड करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट था। ई गवर्नेंस मीन्स, ई गवर्नेंस का मीनिंग क्या होता है दोस्तों, ई गवर्नेंस का मीनिंग क्या होता है, ई गवर्नेंस का मीनिंग होता है यूज ऑफ आईटी बाय गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट के द्वारा जो आईटी चीजें यूज की जाती हैं उसको ई गवर्नेंस बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो गया, करेक्ट हो गया। यूपीआई स्टैंड्स फॉर, यूपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है पूछ रहा है यहाँ पर, यूनिट पेमेंट इंटरफेस होती है या यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होती है, यूजर पेमेंट इंटरफेस होती है या यूटिलिटी पेमेंट इंटरफेस होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट होगा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यहाँ पर करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर, अब क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, आ डिजिटल वॉलेट किसे कहते हैं। देखिए डिजिटल वॉलेट जो होता है क्या होता है यहाँ पर पूछ रहा है, तो फिजिकल वॉलेट होता है, नहीं। एप्लीकेशन इज फॉर स्टोरिंग मनी, करेक्ट। तो डिजिटल वॉलेट क्या होता है, एप्लीकेशन है एक जो कि मनी को स्टोर करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, करेक्ट हो गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो गया। पेटीएम इज प्राइमरली, पेटीएम क्या होता है पूछ रहा है, ईमेल सर्विस है या मोबाइल वॉलेट पेमेंट्स ऐप है, सोशल नेटवर्क वर्क है या स्प्रेडशीट है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी मोबाइल वॉलेट पेमेंट्स ऐप है। ये क्या है, ये मोबाइल वॉलेट पेमेंट्स ऐप है। IMPS क्या होता है, IMPS इज यूज्ड फॉर, IMPS किसके लिए यूज किया जाता है, सोशल नेटवर्किंग के लिए, इंस्टेंट बैंक ट्रांसफर्स के लिए, स्प्रेडशीट क्रिएशन के लिए, प्रेजेंटेशन स्लाइड्स के लिए। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। यहाँ पे इंस्टेंट बैंक ट्रांसफर के लिए IMPS का हम यूज करते हैं दोस्तों, इंस्टेंट बैंक ट्रांसफर के लिए IMPS का यूज किया जाता है, ठीक है, एक प्रोसेस है। QR कोड स्कैन, देखिए QR कोड स्कैन करता है वेबसाइट्स को, पेमेंट एड्रेस को, ईमेल को, SMS को, आपको समझ में आ रहा होगा इसका, पेमेंट एड्रेस को क्या करता है, स्कैन करता है, ये पेमेंट एड्रेस को स्कैन करता है, करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, साइबर सिक्योरिटी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्ट्स क्या है, फिजिकल डॉक्यूमेंट्स है, कंप्यूटर एंड डेटा है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है। तो क्या है ये, ऑप्शन नंबर बी कंप्यूटर्स एंड डेटा। साइबर सिक्योरिटी किसको प्रोटेक्ट करता है दोस्तों, कंप्यूटर्स और उसके डेटा को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, प्रोटेक्शन देता है। फिशिंग क्या होता है, फिशिंग अटेम्प्ट टू स्टील, फिशिंग अटेम्प्ट टू स्टील। फिशिंग का ऑप्शन क्या होता है, क्या होगा उसमें, फर्नीचर, पर्सनल डेटा, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर। यहाँ पर पर्सनल डेटा। फिशिंग क्या करता है, फिशिंग किस पे अटेम्प्ट करता है, मतलब चुराता है, पर्सनल डेटा को चुराने को क्या बोलते हैं, फिशिंग करना बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया।
आ फायरवॉल क्या होती है? फिजिकल बैरियर एट होम, नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम पर हम क्या फायरवॉल यूज करते हैं। ये क्या होती है? नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम होता है। ठीक है, फायरवॉल क्या होती है? एक नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। इंक्रिप्शन एंश्योर, इंक्रिप्शन क्या होता है? किसको एंश्योर करता है? फास्ट इंटरनेट को, डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी को, लो कॉस्ट को, वेबसाइट डिजाइन को। तो ऑप्शन नंबर बी डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी, डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इंक्रिप्शन का मीनिंग होता है डेटा को कॉन्फिडेंशियलिटी रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन आ जाता है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज। देखिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में क्या यूज किया जाता है? सिंपल वर्ड्स, नो, मिक्स ऑफ लेटर, नंबर, सिंबल्स, कॉमन नेम्स या पासवर्ड 1 2 3। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। हम लेटर्स भी वहाँ पर यूज करते हैं, नंबर्स भी यूज करते हैं, सिंबल्स भी यूज करते हैं, स्पेशल कैरेक्टर भी वहाँ पर यूज करते हैं, तो वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनता है। करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो गया। अब आ जाता है बायोस इनिशियलाइज। बायोस क्या होता है? देखिए बायोस का जो फुल फॉर्म होता है नोट कर लीजिएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। बायोस की फुल फॉर्म क्या होती है? कई बार ये एग्जाम में पूछ ली जाती है, जो प्रतियोगी परीक्षा है उसमें पूछ ली जाती है। तो बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, इसका जो ऑप्शन होगा बेसिक हार्डवेयर एट बूट। बूट के समय इसको यूज किया जाता है, जब हम सिस्टम को बूट करते हैं तो बेसिक हार्डवेयर एट अ बूट। कब इनिशियलाइज करते हैं उसको? बेसिक हार्डवेयर एट अ बूट। तो ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर करेक्ट हो गया। टू अपग्रेड रैम यू मॉडिफाई, टू अपग्रेड रैम यू मॉडिफाई। तो क्या करते हैं? रैम मॉड्यूल्स क्या करते हैं? रैम मॉड्यूल्स में जाके उसको मॉडिफाई करते हैं। मदरबोर्ड में नहीं, हार्ड डिस्क में नहीं, कीबोर्ड में नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। रैम मॉड्यूल में जाकर मॉडिफाई करते हैं, अपग्रेड करते हैं रैम को। द मेन सर्किट बोर्ड इज द, मेन सर्किट बोर्ड किसको बोला जाता है? ऑब्वियसली मदरबोर्ड को वहां पर बोला जाता है। मदरबोर्ड जिसमें रैम वहां पर बिल्ड रहती है, आपका प्रोसेसर वहां पर रहता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें वहां पर एम्बेडेड रहती है मदरबोर्ड के अंदर। तो मेन सर्किट बोर्ड किसको बोला जाता है? कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड को बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो गया। यूएसबी क्या होती है? यूएसबी क्या होती है? यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस इसका फुल फॉर्म होता है यूएसबी का। तो ये किसके लिए यूज होती है? कनेक्शन इंटरफेस। ये क्या प्रोवाइड करती है दोस्तों? कनेक्शन इंटरफेस। ठीक है, कनेक्शन इंटरफेस प्रोवाइड करती है। जीपीयू क्या होता है? जीपीयू होता है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो गया, जीपीयू। ठीक है, विच की इज यूज टू डिलीट लेफ्ट ऑफ कर्सर। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? बैक स्पेस। विच कीज इज यूज टू डिलीट लेफ्ट ऑफ द कर्सर। कर्सर लेफ्ट जो डिलीट होता है कर्सर को, उसको कैसे डिलीट कर सकते हैं? बैक स्पेस के जरिए हम डिलीट कर सकते हैं। कौन सी की के जरिए डिलीट कर सकते हैं? बैक स्पेस। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। विच फाइल फॉर्मेट इज कॉमन फॉर वर्ड फाइल्स। वर्ड फाइल। तो कौन सा ऑप्शन हो गया यहाँ पर? डॉट डॉक्स। यहाँ पर वर्ड फाइल के लिए हम एक्सटेंशन यूज करते हैं डॉट डॉक्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो गया। व्हाट इज द डिफॉल्ट एक्सटेंशन फॉर द एक्सेल। एक्सेल के लिए कौन सा डिफॉल्ट एक्सटेंशन यूज होता है? डॉट XLSX। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों? करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। विच इज नॉट अ स्प्रेडशीट फंक्शन। देखिए सम, एवरेज या स्लाइड या काउंट। तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा फंक्शन स्प्रेडशीट फंक्शन नहीं होता है। तो कौन सा फंक्शन स्प्रेडशीट फंक्शन नहीं होता? स्लाइड। देखिए सम भी होता है, एवरेज भी होता है, काउंट भी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा? जो नहीं होता ये पूछ रहा है। देखिए कभी कभी क्वेश्चन को सही से पढ़ लीजिए, क्योंकि गलती हमसे क्या हो जाती है, अक्सर हम ये इज नोट नहीं पढ़ते, इज नोट नहीं पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि स्प्रेडशीट फंक्शन नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए भी रोंग हो जाएगा, बी भी रोंग हो जाएगा, डी भी, और ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। विच की इज यूज टू स्टार्ट प्रेजेंटेशन। कौन सी की प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करती है ये पूछ रहा है। तो कौन सी की प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करती है? फंक्शन एफ। जब हम फंक्शन एफ को प्रेस करते हैं तो उससे क्या होता है? हमारा प्रेजेंटेशन यानी कि पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाती है। क्लियर?
अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, व्हाट इज द फिशिंग। फिशिंग मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था फिशिंग क्या होता है। जब हम कोई डेटा पे उसको चुराने की कोशिश करता है, अटेम्प्ट्स करता है, तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, फिशिंग करना बोलते हैं। तो डेटा थेफ्ट बाय द ट्रिक, किसी ट्रिक के जरिए जब डेटा को चुराया जाता है, स्टीलिंग किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, फिशिंग बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो गया। बीपीएन क्या होता है दोस्तों, बीपीएन का फुल फॉर्म होता है, नोट कर लीजिएगा, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, बीपीएन का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। और ये सिक्योर कनेक्शन, ये क्या प्रोवाइड करता है दोस्तों, सिक्योर कनेक्शन प्रोवाइड करता है, करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो गया। डिजिटल सिग्नेचर इंश्योर, देखिए डिजिटल सिग्नेचर क्या इंश्योर करता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो क्या इंश्योर करता है वहां पर, ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन वहां पर क्या करता है, डिजिटल सिग्नेचर इंश्योर करता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो गया। विच इज नॉट अ डिजिटल पेमेंट मोड, देखिए कौन सा डिजिटल पेमेंट मोड नहीं है, मैंने ध्यान से बोला था, अभी पढ़ लीजिए। नो मतलब पूछा नहीं है, कौन सा डिजिटल पेमेंट मोड नहीं है, तो कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, यानी एनईएफटी भी है, आईएमपीएस भी है, अभी ऊपर पढ़ा था, यूपीआई भी है, ये डिजिटल पेमेंट मोड है, लेकिन ईमेल एक डिजिटल पेमेंट मोड नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो गया है, करेक्ट हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, हैशटैग इज यूज। देखिए हैशटैग कहाँ पर यूज किया जाता है, आपको पता होगा, ईमेल में भी यूज नहीं किया जाता, डॉक्यूमेंट में भी यूज नहीं किया जाता, ब्राउजर में भी यूज नहीं किया जाता। ये कहाँ पर यूज किया जाता है दोस्तों, सोशल मीडिया के अंदर यूज किया जाता है। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं उन पर हम यूज करते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो गया। द टर्म क्लाउड रेफर्स टू, देखिए द टर्म क्लाउड किसको बोलते हैं, क्लाउड वेदर को, या ऑनलाइन स्टोरेज को, डेस्कटॉप पीसी को, या सैटेलाइट को। तो ऑनलाइन स्टोरेज को हम क्या बोलते हैं, क्लाउड बोलते हैं, ठीक है। तो किसको रेफर्स करता है ये टर्म जो है, क्लाउड ऑनलाइन स्टोरेज को, इसका मीनिंग होता है। ई गवर्नेंस यूज, अभी आपको बताया था ई गवर्नेंस किसके लिए यूज किया जाता है, आईटी टूल्स के लिए यूज किया जाता है। अभी आपको पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है। कैप्चा इज यूज टू, कैप्चा किसके लिए यूज किया जाता है, वेरीफाई ह्यूमन यूजर। वेरीफाई ह्यूमन यूजर को वेरीफाई करने के लिए ये कैप्चा क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, क्लियर दोस्तों। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लिंक्डइन इज, लिंक्डइन क्या होती है, लिंक्डइन एक गेम है, नो गेम भी नहीं है, मैसेजिंग ऐप है, या प्रोफेशनल नेटवर्क है, या न्यूज साइट है। देखिए ये लिंक्डइन क्या है, एक प्रोफेशनल नेटवर्क सोशल प्लेटफॉर्म है, प्रोफेशनल नेटवर्क सोशल प्लेटफॉर्म है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो व्हाट इज मालवेयर, देखिए मालवेयर क्या होता है, पूछ रहा है यहाँ पर मालवेयर क्या होता है। तो मालवेयर क्या होता है, यहाँ पर मैलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं, क्या होते हैं, मैलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो गया। विच वन इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है, ये ध्यान से पढ़ लीजिए, क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है। माउस, प्रिंटर, स्कैनर, या कीबोर्ड। देखिए प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, और यहाँ पे पूछ रहा है इनपुट डिवाइस नहीं है, तो ये इनपुट डिवाइस नहीं है। स्कैनर भी इनपुट डिवाइस होता है, स्कैनर से इनपुट भी करते हैं, ठीक है। कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस होता है, माउस भी इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो गया। विच डिवाइस स्टोरेज लार्ज डेटा, कौन सी डिवाइस लार्ज डेटा को स्टोर करती है। तो ऑप्शन नंबर सी, हार्ड डिस्क सबसे ज्यादा डेटा को स्टोर करती है, ठीक है, लार्ज स्टोरेज होता है इसलिए। स्लाइड ट्रांजिशन हैपन्स, स्लाइड ट्रांजिशन कब होता है, पूछ रहा है बिटवीन स्लाइड्स के बीच में होता है, किसके बीच में होता है, स्लाइड्स के बीच में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो गया, करेक्ट हो गया दोस्तों। सीपीयू परफॉर्म, सीपीयू क्या परफॉर्म करता है, टाइपिंग, प्रोसेसिंग, प्रिंटिंग, स्कैनिंग। देखिए प्रोसेसिंग करता है, क्या करता है, प्रोसेसिंग। जितनी भी अरिथमेटिक कैलकुलेशंस होती हैं वो सीपीयू के अंदर होती हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये एक कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, आपको बताया था ऊपर, ठीक है। एंड एंटीवायरस हेल्प, एंटीवायरस हेल्प क्या करता है दोस्तों, स्कैन फॉर थ्रेड्स, जो भी थ्रेड्स होते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर उनको क्या करता है, एंटीवायरस स्कैन करता है, ठीक है, उन फाइलों को स्कैन करता है, ठीक है। तो ये थे आज के 70 क्वेश्चन जो ओ लेवल कोर्सेज में यानी पेपर फर्स्ट में पूछे जाते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, जो अब नया पैटर्न कर दिया गया है वो अब 100 MCQ उसमें आएंगे, 100 MCQ आएंगे। पहले क्या होता था, 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते थे यानी MCQ आते थे, और 60 क्वेश्चन यानी 60 मार्क्स का डेस्क्रिप्टिव होता था। अब सारे
क्वेश्चंस क्या कर दिए हैं, एमसीक्यू आने वाले हैं, एमसीक्यू होंगे सारे क्वेश्चन। तो सारे क्वेश्चन एमसीक्यू होंगे, 100 नंबर के 100 क्वेश्चन आया करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, एमसीक्यू की तैयारी करनी है। अगर आप भी ओ लेवल परीक्षा पास करना चाहते हैं और नए पैटर्न से जुड़ना चाहते हैं और पता करना चाहते हैं नए पैटर्न में क्या आएगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सरफ सॉफ्ट टेक के साथ जुड़े रहिएगा। और यहाँ पर एक्सपर्ट फैकल्टी, रेगुलर मॉक टेस्ट, 100% एग्जाम गाइडेंस यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी आपको। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिएगा और बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा चीज़ इसमें अच्छी लगी और किस टॉपिक पर आप वीडियो बनाकर लेके आए, कमेंट में बताइएगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सरफ सॉफ्ट टेक के साथ सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।